अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को एंड क्वेश्चन नंबर 7 को। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन जो रह जाएंगे इस 6.1 के वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि आपने फाइंड करनी है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। जी, तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि इसकी लेंथ क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और बजाते खुद सेक्टर किसे कहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी तो इसमें से आपको फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 1 है, आपके पास रेडियस दिया हुआ है और एंगल कुछ दिया हुआ है। मैं इसको तो बाद में स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो लाजमी कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेक्टर किसे कहते हैं। देखिए, मैं एक सर्कल की बात करता हूँ। ठीक है, ये सर्कल है, हम इसको सपोज कर लें यहाँ से लेके सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक, यहाँ से लेके बाउंड्री तक यहाँ लगा लें, या इस सेंटर से लेके कहीं तक भी बाउंड्री है, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, राइट लेफ्ट कहीं भी आ जाएं, ये बेसिकली कहलाता है रेडियस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक फासला भी रेडियस कहलाएगा ना। तो अगर हम लेट सपोज कर ले कि ये पिज़्ज़ा है, आप अक्सर पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़े को इसी तरीके से आप कट करके खाते हैं, सही है ना। तो अगर ये हम पिज़्ज़ा का पीस कंसीडर कर लें तो लाइक इस तरीके से बनेगा ना हमारे पास, ये देखें ये और समथिंग ये। तो इस हिस्से को डियर स्टूडेंट्स, अगर सर्कल का ये हिस्सा, 2 रेडियस और 1 आर्क को, उसको हम कहते होते हैं सेक्टर। क्या कहते होते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इसमें अब 2 चीज़ें होती हैं, ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, नंबर 1। नंबर 2, इनके दरमियान, इन दोनों रेडियस के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा आपका ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है, इसको हम थीटा ही पढ़ेंगे जब भी हम एंगल का मैथमेटिक्स में मोस्टली जब भी ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को इंडिकेट करना होता है, या तो हम अल्फा बीटा गैमा से करते हैं या फिर हम थीटा से करते हैं। तो अल्फा बीटा गैमा भी ग्रीक जुबान के लफ्ज़ हैं और ये भी आपके थीटा भी आपका ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ रही है जो आर्क आ रही है, लाइक ये देखें ये आर्क इस तरीके से जो आर्क आ रही है इसको हम कहते होते हैं आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई कि सेक्टर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है और उसकी आर्क लेंथ क्या होती है। ठीक है, अब आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला, लेंथ फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है L = R थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया लेंथ फाइंड करने का। और एरिया फाइंड करने का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है हाफ ऑफ R² थीटा, 1/2 यानी हाफ ऑफ आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये 2 फार्मूलाज को डियर स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा। इन दोनों फार्मूलाज को हम अप्लाई करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। रेडियस आपको दिया जा रहा है 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा दिया जा रहा है आपको π/3 रेडियंस। ठीक है, तो आपने इसमें से फाइंड करनी है आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखें, सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूं, वो होता है L = R थीटा। L से मुराद आर्क लेंथ, R से मुराद रेडियस। तो रेडियस कितना है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? वो 6 है। R की जगह पे आप 6 पुट कर दें और थीटा हमारे पास है π/3। ठीक है, तो अब आप इसमें से कटिंग कर लें, 3 1 3, 3 2 6। L = 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हैं, वो हमारे पास होती है 3.14। तो जब आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 के साथ, द आंसर विल बी 6.28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि हमें रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हम लेंथ को भी आंसर अपना सेंटीमीटर में ही देंगे, तो ये तो हमारे पास लेंथ तो आ चुकी है। तो आगे हम फाइंड करते हैं इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। नंबर 2 एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, मैंने फार्मूला भी आपको बताया है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होता है हाफ ऑफ R² थीटा। हाफ 1/2 एज इट इज आ जाएगा। R की वैल्यू मेरे पास कितनी है डियर स्टूडेंट्स? वो 6 था ना, ऊपर ज़रा गौर करें, देखें ये 6 है और ये π/3 है। ठीक है, तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और थीटा हमारे पास है π/3, इसको आप पुट कर दीजिए। सो इसको हम करेंगे 1/2 तो रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज 6 का स्क्वायर 36
और पाई बाय 3 भी रहेगा एज इट इज़। 3 1 ज़ार 3 और 3 2 ज़ार 6, ये 12 हो जाएगा, और ये 2 6 ज़ार 12 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये बन जाएगा 6 पाई। तो पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 को 3.14 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों दिया है? क्योंकि जब भी डियर स्टूडेंट्स हम एरिया फाइंड करते हैं उसका हम यूनिट जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में देते हैं। फिजिक्स में भी पढ़ा आपने, और प्रीवियसली मैथ में भी आप क्वेश्चंस में करके, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, तो आइए इसके हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट है जी डियर स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई एंड थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, वही हम काम करेंगे। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स हम इसका लेंथ फाइंड करते हैं। लेंथ फाइंड करने का फार्मूला L इक्वल्स टू आर थीटा। तो L एज इट इज आ जाएगा। R कितना है? 4.8 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है? 5 पाई डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो पाई कट जाएगा। पाई के साथ आप ऐसा कीजिए कि 4.8 को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाएं 5 के साथ और डिवाइड करवा दें 6 के साथ, तो आपका डियर स्टूडेंट्स जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है तो मैं वहाँ से इसको कर रहा हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवाया तो आंसर आ जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसकी लेंथ आ चुकी है। और आइए इसका हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स वो रहेगा एज इट इज़ 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो 1/2 तो रहेगा डियर स्टूडेंट्स एज इट इज़ r का स्क्वायर। r कितना है? 4.8 डिवाइडेड बाय पाई का होल स्क्वायर, और थीटा कितना है? 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो 1/2 तो रहेगा एज इट इज़। 4.8 का जब मैं स्क्वायर करूंगा द आंसर विल बी 23.04 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये पाई उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आप ये सिंपल करेंगे कि ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दें। 5 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 23.04 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं या ना करवाएं एक ही बात है। ठीक है, और 2 × 6 12, और पाई की वैल्यू पुट कर दें। पाई की वैल्यू है 3.14। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा के इस वैल्यू पे डिवाइड कीजिएगा। सो आपका जो आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो आ जाएगा, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, दैट विल बी 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है। तो आइए इससे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब मूव करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, सेक्टर का आपको एंगल दिया जा रहा है, उसका रेडियस दिया जा रहा है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, हमने एरिया फाइंड करना है, वो तो हम बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। नंबर 2 में आपने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल इट रिप्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ बाद में। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसमें से एरिया सबसे पहले फाइंड करते हैं। ठीक है, लाइक देखें सेक्टर है, उसका आपको थीटा दिया जा रहा है 60 डिग्रीज, और आपको रेडियस कितना दिया जा रहा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और आपने फाइंड करना है इसका एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहली चीज़ तो आपने याद रखना है, थीटा को जब भी हमने सॉल्व करना है हमने उसको रेडियंस में सॉल्व करना है, डिग्रीज में सॉल्व नहीं करना। तो थीटा इज इक्वल टू 60 है, इसको आप मल्टीप्लाई करा दें पाई बाय 180 के साथ। मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हुआ हूँ कि जब भी डिग्री से रेडियन में जाते हैं हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो थीटा का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, तो थीटा का तो आंसर आ गया। अब सबसे पहले तो हम एरिया फाइंड करते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम बाद में फाइंड करेंगे। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया अभी, यानी हाफ ऑफ r कितना है डियर स्टूडेंट्स? r है मेरे पास 12 का स्क्वायर, और थीटा कितना है? पाई बाय 3। ओके, सो एरिया इक्वल्स टू 1/2 रहेगा एज इट इज, और 12 का स्क्वायर 144, और पाई बाय 3 विल रिमेन एज इट इज। 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, और 3 8 ज़ार 24। तो ये बन जाएगा जी 48 पाई
48 1 48 पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 224 हो जाएगा। तो 24 को आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करवा दें डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका एरिया का आंसर आ जाएगा। तो 24 रहेगा एज इट इज़, पाई की वैल्यू है 3.14। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका एरिया का आंसर आएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखें एरिया तो मैंने फाइंड कर लिया, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है कि ये जो सेक्टर उसने दिया है, ये सर्कल का टोटल एरिया जो है उसका कितनी परसेंटेज रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये सर्कल है, इस सर्कल में ये सेक्टर उसने बना दिया, ठीक है। ये सेक्टर मैंने बताया था आपको सेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। ये सेक्टर है, सपोज कर लें इसका रेडियस आर ये है जो कि हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे थीटा हम कह लेते हैं वो है आपका 60 डिग्रीज। लेट्स सपोज, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ 60 डिग्रीज, ठीक है। तो अब उसने कहा है, देखें सर्कल ये पूरा 100% है ना, उसमें से ये जो हिस्सा है ये सर्कल का कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको मैं मिसाल देता हूँ। सपोज करें ये पिज़्ज़ा है, इस पिज़्ज़े को आप 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। अब ये 50% हो गया और ये 50% हो गया, ठीक है। मगर अगर उसी पिज़्ज़े को हम 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, ठीक है, ड्राइंग जिस तरह की बन रही है ज़रा समझिएगा उसको, बस असल मुद्दा है कि उसको समझना है। तो ये हिस्सा 25% है ना, इसका 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25, मतलब सर्कल के 100% में से 25% हिस्सा ये है। अगर आपको कोई ये हिस्सा दे देता है तो आपको 25% आपके पास है। इसका मतलब ये वाला एक हिस्सा इस सर्कल के 25% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। और अगर इसकी बात करें, इसमें से एक हिस्सा सर्कल के 50% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसने यही चीज़ आपसे पूछी है कि सर्कल में जो हमने ये रेडियस अभी बनाया है, सेक्टर बनाया है, ये सर्कल के कितने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप सो कि आपको समझ आ गई है, फिर भी समझ ना आए मुझे आप बताइएगा, मैं आपको फर्दर इसको इलेबोरेट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमने एरिया तो फाइंड कर लिया हुआ है। एरिया हमने कितना फाइंड किया था, वो हमारे पास था 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, टोटल सर्कल का एरिया कितना है वो फाइंड करते हैं। क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको फार्मूला में पुट करना है। मैं भी आपको फार्मूला भी बताता हूँ, बुक पे फार्मूला भी लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप छोटी क्लासेस में भी करके आ चुके हैं। तो पाई की वैल्यू है 3.14। आर डियर स्टूडेंट्स मेरे पास किसके इक्वल है, आर की वैल्यू दैट इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 144। और 144 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 452.389 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सर्कल, यानी सर्कल का एरिया तो मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब आपने करना ही है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज डियर स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू, ये फार्मूला डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में मौजूद है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, वो है एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला क्या है, अगर हमने किसी भी सेक्टर का फाइंड करना है परसेंटेज कि सर्कल के वो कितने हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप करें कि एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करवा दें टोटल एरिया ऑफ सर्कल के साथ, ठीक है, जो भी हमने फाइंड किया है। तो सिंपल हमारा तो काम हो गया। अब हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आया है वो देखिए, मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये 75.4 आया और एरिया ऑफ सर्कल भी आ गया। तो इसमें वैल्यू सिंपल पुट कर दें आप, तो ये हो रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100% भी यहाँ पे कर लेना आपने, क्योंकि इसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100% भी करेंगे। तो हमारे पास 75.4 जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर है, हमने ऊपर निकाला है अभी। 75.4 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल है 452.389 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर को पकड़ें और 75.4 को मल्टीप्लाई करवाएं 100 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आप 452.389 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारा आंसर डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 16.67%।
तो ये वाला जो सेक्टर है वो सर्कल के 16.67 हिस्से को शो कर रहा है। होप सो के डियर स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप मुझे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।